स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। बाराबंकी में यूपी टेस्ट ने की छापेमारी, एक संदिग्ध को पकड़ा, स्थानीय पुलिस को नहीं लगी भनक। यूपी में पुलिस महकमे में किए गए बड़े बदलाव, 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर हटाए गए, एसपी शिरोडकर बने हैं कमिश्नर। कानपुर के एक स्कूल में प्रार्थना में बच्चों को कलमा पढ़ाने का आरोप, स्कूल की डायरी में भी छपा है कलमा। स्कूल में कलमा पढ़ाने को लेकर अभिभावकों ने किया हंगामा, प्रशासन ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से बातचीत कर मामला शांत कराया। यूपी के आजमगढ़ में जन्मदिन पार्टी की आड़ में धर्मांतरण की कोशिश, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 6 महिलाओं को हिरासत में लिया। यूपी के मिर्जापुर में एक अजीब मामला आया सामने, साजिश रचकर मुस्लिम महिला ने हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया, मायके लौटकर बेटे का कराया धर्म परिवर्तन। कोरोना काल में महिला ने पिता की तबीयत का बहाना बनाकर मिर्जापुर वो लौट गई थी। महिला ने के 3 बच्चे हैं, साजिश में महिला के कई रिश्तेदार भी शामिल रहे। यूपी में अब मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीटी अनिवार्य होगा, प्रस्ताव तैयार कर रही यूपी सरकार। यूपी के मदरसों में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार, साथ ही मदरसे में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी लागू किया जाएगा। स्कूल में प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के ड्रेस और जूते के लिए कैश अकाउंट में होगा ट्रांसफर, सीएम योगी बच्चों के अभिभावकों को पैसे ट्रांसफर करेंगे। माफिया आती की बेटी अली अहमद की बदली जाएगी जेल, नैनी जेल से किसी अन्य जेल भेजा जाएगा, नैनी जेल से ही गैंग चलाने की आशंका। पात्रा चावल घोटाले मामले में संजय राउत पर ईडी का शिकंजा, पूछताछ के बाद ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को देर रात किया गिरफ्तार। संजय राउत से 7.5 घंटे के पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। राउत को रविवार शाम ईडी दफ्तर लाया गया था। संजय राउत की पूरी रात ईडी दफ्तर में कटी, जेजे हॉस्पिटल में संजय राउत का मेडिकल करवाया जाएगा। शिवसेना सांसद संजय राउत को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश, ईडी राउत की रिमांड की मांग करेगी। संजय राउत की गिरफ्तारी पर भाई सुनील राउत ने कहा, फर्जी केस बनाकर संजय राउत को किया गया अरेस्ट, डीजीपी ने जानबूझकर फंसाया। सुनील राउत ने कहा, जिंदगी के आखिरी क्षण तक उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे संजय राउत, हम कोर्ट में लड़ेंगे, सच्चाई की जीत होगी। संजय राउत की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, गाली वाले ऑडियो क्लिप मामले में संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज। स्वप्ना पाटकर ने संजय राउत के खिलाफ दर्ज करवाई केस, पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में गवाह है स्वप्ना पाटकर को लगातार मिल रही थी धमकियां। शिवसेना सांसद संजय राउत के घर से मिले 11.5 लाख रुपए ईडी ने छापेमारी के दौरान जब्त किए। पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने राज्यपाल और बीजेपी पर साधा निशाना, राजभवन बन गया है बीजेपी का दफ्तर, बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे राज्यपाल। दिल्ली में आज प्राइवेट स्कूल के ड्राइवरों की हड़ताल, परिवहन विभाग की जुर्माना नीति का विरोध, 4 लाख बच्चों पर हड़ताल का असर। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में बड़ा हादसा, गाड़ी में करंट लगने से 10 कावड़ियों की मौत। कुछ बिहार में कई कावड़ी गंभीर रूप से झुलसे, अस्पताल में भर्ती, वैन में लगे डीजे के जनरेटर से करंट की वजह से हादसा। सावन का तीसरा सोमवार, शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, बोल बम की गूंज से भक्ति में हुआ माहौल। सावन के तीसरे सोमवार पर आज सुबह से ही देश भर में मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, शिव भक्त विधि विधान के साथ कर रहे हैं पूजा अर्चना। सावन के तीसरे सोमवार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष पूजा, सुबह से मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। केरल में मंकी पॉक्स के लक्षण वाले यूएई से लौटे मरीज की मौत, केरल सरकार ने दिए जांच के आदेश, इलाज में देरी की जाएगी जांच। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स के मामलों को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल करेंगे अध्यक्षता। ईडी के सामने अर्पिता का बड़ा कबूलनामा, अर्पिता ने ईडी से बार बार कहा, मेरे परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, ये सारे पैसे पार्थ चैटर्जी के थे। अर्पिता ने ईडी से कहा, पार्थ चैटर्जी मेरे जरिए पैसे लगा रहे थे, पैसे और गहनों पर मेरा अधिकार नहीं था, पैसे कहां से लाई मुझे नहीं पता। पार्थ चैटर्जी ईडी की पूछताछ का सहयोग नहीं कर रहे, ईडी के ज्यादातर सवालों के जवाब में पार्थ कहते हैं पता नहीं। कोलकाता में ममता सरकार की अहम कैबिनेट मीटिंग, आज सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में बैठक दोपहर 12 बजे होगी। बंगाल बीजेपी सांसद आज टीएमसी के खिलाफ खोले मोर्चा, बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन। बंगाल बीजेपी सांसद भवन परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा के सामने करेंगे प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। संसद में आज फिर से हंगामे के आसार, जीएसटी के मुद्दे पर संसद में होगी चर्चा, दूध और दही पर लगी जीएसटी के मुद्दों पर विपक्ष कर सकता है हंगामा।
लोकसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर होगी बहस। सदन में नियम 194 के तहत बढ़ती कीमतों पर होगी चर्चा। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अध्यादेश के जरिए केंद्र ने कार्यकाल बढ़ाने की व्यवस्था की। जयपुर में आयोजित एक टॉक शो में ओवैसी का विवादित बयान। कहा, श्रीलंका की तरह यहां भी लोग पीएम आवास में घुसेंगे। ओवैसी ने दावा किया है कि भारत में हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है, जिसमें नुकसान मुस्लिमों का हो रहा है। ISIS मॉड्यूल को लेकर एनआईए ने 6 राज्यों में 13 जगहों पर छापेमारी की। कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। यूपी के हरदोई में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। वृद्ध महिला को हाथ पकड़कर पार कराई भीड़भाड़ वाली सड़क। उत्तरकाशी में सबसे लंबी कनक दंडवत यात्रा। 3 महात्माओं ने निकाली यात्रा। गंगोत्री धाम से 29 जुलाई को उठाया गंगा जल। उत्तराखंड में बारिश के बाद उफान पर नदियां। हरिद्वार में खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे गंगा का जलस्तर। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन ने बढ़ाई मुसीबतें। रुक रुक कर जमीन खिसकने की घटनाओं से लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कतें। टिहरी में बारिश के चलते आवासीय भवन ध्वस्त। घरवालों ने भागकर बचाई अपनी जान। उत्तरकाशी में लगातार बारिश बनी मुसीबत। कई मकानों में दरारें। पैदल के रास्ते क्षतिग्रस्त। डर के साए में लोग। नैनीताल और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश जारी। अगले 2 दिन नैनीताल में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून के पटेल नगर इलाके में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। दोनों बाइक सवार समेत बुजुर्ग की मौत। नैनीताल में पर्यावरण प्रेमी चंदन नयाल की कामयाबी। 3000 से ज्यादा बना दिए छोटे तालाब। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामपकड़ खचड़ा नाला फिर से बंद। देश में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा की सदर तहसील में बीकेयू का प्रदर्शन। बारिश से खराब फसलों के मुआवजे की मांग। फसलों का एमएसपी बढ़ाए जाने की भी मांग। एटा में किसान यूनियन स्वराज ने अपनी मांगों को लेकर महामहिम के नाम एसडीएम अतिरिक्त को सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ में सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादे पूरे न होने पर भाकियों का प्रदर्शन। पुतला फूका। किसान नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे से टोल प्लाजा पर धरना दिया। हाथरस में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। 13 लाख लोगों ने पहली डोज लगाई। 12 लाख के पार दूसरी डोज लगाई गई। हरदोई में कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबकर देवर भाभी की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजीपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तकरीबन 7,50,000 झंडा बनाने का टारगेट। ललितपुर में वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की 6 बाइकें बरामद। उधम सिंह नगर में एसडीएम ने किया है जसपुर एसडीएम को तहसील का निरीक्षण। जालौन में 61 होनहारों को यूपी अनुसूचित जाति विकास निगम की तरफ से टैबलेट वितरित किया गया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत वितरण। कानपुर में पुलिस पर छेड़खानी के आरोप का साथ देने वाला आरोपी गिरफ्तार। महिला ने युवक के खिलाफ कराई थी छेड़खानी की शिकायत। बाराबंकी में सिटी लॉ कॉलेज मैनेजमेंट पर दादागिरी का आरोप। छात्रा को हॉस्टल के रूम से घसीटकर बाहर निकालने का आरोप। कांवड़ यात्रा के दौरान दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। मुरादाबाद में मुस्लिमों ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। मेरठ में युवाओं को जिस्म फरोशी की तरफ धकेल रहे लोगों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने छापेमारी कर युवती और युवकों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में हो रही बारिश से सरसावा में भारी जल जमाव। लोग जान जोखिम में डालकर सड़कों को कर रहे हैं पार। कौशाम्बी में लाइसेंसी रिवॉल्वर से बच्चे की मौत का मामला। 18 घंटे बाद बीजेपी नेता समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज। उधम सिंह नगर में लूट के बाद कैंटी चालक की हत्या। उत्तर प्रदेश की थाना सवार पुलिस ने घटना के आरोपी को गिरफ्तार किया। महाराजगंज में अधिकारियों ने नवीन मंडी में स्थल विपणन गोदामों का किया निरीक्षण। गोदाम में उपलब्ध खाद्यान्न का सत्यापन किया। झांसी में आवारा कुत्तों का आतंक। जिला अस्पताल में हर रोज 150 से 200 लोग रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंचते हैं। सावन के तीसरे सोमवार की पूर्व संध्या पर रायबरेली में अद्भुत नजारा सामने आया। कांवड़ियों ने भगवा वस्त्र कांवड़ और तिरंगे के साथ अद्भुत नजारा पेश किया। हाथरस में कच्ची दीवार गिरने से 3 बुजुर्ग महिला मलबे में दब गई। इनमें से एक बुजुर्ग महिला की मौत। आगरा में ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान अचानक से गोली लगने से हुआ शहीद। दिल्ली में पीएम सिक्योरिटी सचिवालय में तैनात शहीद कालीचरण शर्मा। बहराइच में पति ने बहू के साथ मिलकर पति को उतारा था मौत के घाट। बहू से दुष्कर्म के प्रयास में हुई थी वारदात। आजमगढ़ में तेज रफ्तार बस की बाइक से जबरदस्त टक्कर। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, एक घायल।
काशीपुर में अंतिम संस्कार करने आए 3 चचेरे भाई गंगा में डूबे। शराब के नशे में पहले से डूब रहे युवकों को बचाने के चक्कर में तीनों डूबे। ग्रेटर नोएडा में कार और बस की हुई भीषण टक्कर, कार के उड़े परखच्चे। बांदा पुलिस ने लुटेरों को लूट की सामग्री समेत गिरफ्तार किया। रिक्शा चालक को चाकू मार कर दिया था लूट की घटना को अंजाम। औरैया में गौवंश को बचाने में नाले में डूबा युवक, 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया शव। मुजफ्फरनगर में मासूम के साथ रेप का मामला, गांव के युवक पर 8 साल के मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का आरोप। इटावा में ट्रक में सवारी से भरे ऑटो ने मारी जबरदस्त टक्कर, 3 की दर्दनाक मौत, 2 घायल। पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री शेख रशीद का कबूलनामा, कहा कि आर्थिक संकट से गुजर रहा पाकिस्तान। धरती पर गिरते चीन की रॉकेट के मलबे को देखकर लोगों में हड़कंप, 24 जुलाई को लॉन्च किया गया रॉकेट, अंतरिक्ष में हुआ क्रैश। अंतरिक्ष में बेकाबू हुआ चीन का रॉकेट, आसमान में दिखी तेज रोशनी। फिलीपींस के समुद्र में गिरा लॉन्ग मार्च 5वीं रॉकेट का मलबा। म्यांमार में बाढ़ से बिगड़े हालात, भारी बारिश के बाद झरने से गंदा पानी बहता नजर आया। पुर्तगाल के जंगलों में तेज हवाओं की वजह से कई हेक्टेयर तक फैली आग, करीब 1000 फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। कैलिफोर्निया के मैकिनी के जंगलों में लगी भीषण आग के चलते क्लामथ नेशनल फॉरेस्ट हुआ तबाह। अमेरिका के केंटकी राज्य में बाढ़ से भारी तबाही, केंटकी के कई इलाकों में भरा पानी, बाढ़ से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। रूस ने यूक्रेन के मार्कोव में दागी हैं 12 मिसाइलें, हमले के बाद स्कूल और रिहायशी इमारतों में लगी आग। रूस ने खार्किव शहर में दागी है इस्कंदर मिसाइलें, स्कूली किताबें बनाने वाले एक प्रिंटिंग हाउस को बनाया निशाना। सरेआम गोलाबारी की घटना से फिर से दला अमेरिका, और ब्रेंटो में एक अज्ञात हमलावर ने भीड़ में चलाई गोली। सूडान में सेना के तख्ता पलट के विरोध में प्रदर्शन तेज, हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च किया। बॉलीवुड में एक्ट्रेस काजोल को पूरे हुए 30 साल, अभिनेता अजय देवगन ने सोशल मीडिया पोस्ट करके बधाई दी। फिल्म एक विलेन रिटर्न्स ने 2 दिन में किया है करीब 15 करोड़ रुपए का बिजनेस, पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन के कलेक्शन में बढ़त दिखी। करण जौहर ने बॉलीवुड के खत्म होने की खबरों को बताया बकवास, कहा कि इस तरह की धारणा गलत, दर्शकों को थिएटर तक खींच कर लाना एक चुनौती। एक्स वाइफ समंथा रूथ प्रभु के बारे में बोले हैं साउथ सुपरस्टार नागा चैतन्य ने कहा कि हम दोनों लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। फिल्म रॉकेट द नंबी इफेक्ट की सफलता के बाद रजनीकांत से मिले हैं आर माधवन, रजनीकांत के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तोड़ा है MS धोनी का रिकॉर्ड, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली भारतीय कप्तान बनी। आज भारत वेस्टइंडीज के बीच में 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच, लगातार दूसरी जीत पर होगी भारत की नजर।